सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण को। तो इसके कुछ नियम हैं जिसको हम लोग क्रमशः समझते चलते हैं। आईयूपीएसी नामकरण के लिए सबसे पहले आपको पहली हेडिंग जो है उसमें पढ़ना होता है आयनों का नामकरण। आयन उसे कहते हैं जिसके अंदर धन आयन और ऋण आयन दोनों उपस्थित होते हैं। अब आयनों के नामकरण के लिए सबसे पहले इस आयनिक संकुल के दो पार्ट को अलग कर लेंगे। एक होता है धनात्मक भाग, दूसरा होता है ऋणात्मक भाग। जो भी इस ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड लिखा होगा उसे धनात्मक भाग कहेंगे और इसका अपोजिट जो कि ब्रैकेट वाला हो जाएगा उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक भाग। कभी कभी ये जो काउंटर आयन है ये दाहिने साइड लिखा होता है, तो दाहिने साइड लिखे होने की वजह से इसे निगेटिव लेंगे और इसका अपोजिट ब्रैकेट वाला धनात्मक हो जाएगा। तो पहला पार्ट ये है कि इसको हम आयनों में बांटते हैं। एक हो जाएगा धन आयन, दूसरा हो जाएगा ऋण आयन। और नामकरण करते वक्त सबसे पहले हम धन आयन का प्रयोग करेंगे, यानी सबसे पहले हम धन आयन का नामकरण करेंगे। सेकंड पॉइंट है लिगैंड का नामकरण लिखना। तो लिगैंड की खासियत ये होती है कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है और साथ ही साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता है। तो इसके अंदर कुछ शर्तें हैं, जैसे नियम नंबर ए। तो लिगैंड का नाम लिखते वक्त यदि जो लिगैंड है वो ऋणात्मक लिगैंड है, यानी उसके ऊपर माइनस चार्ज हो, तो उसके नाम के अंत में हम ओ जोड़ देते हैं। जैसे Cn माइनस, यानी ये साइनाइड है, तो साइनाइड के लास्ट में हम ओ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइनो या साइनाइडो। Cl माइनस के लास्ट में हम ओ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्लोराइडो। और NO2 माइनस के लास्ट में NO2 माइनस का होता है नाइट्रो और ये बन जाएगा नाइट्रो। और SO4 माइनस माइनस ये बन जाएगा सल्फेटो। यानी कहने का सीधा अर्थ है कि जो भी लिगैंड है अगर वो ऋणात्मक लिगैंड है तो उसके नाम के अंत में ओ जोड़ देंगे, साइनो, क्लोराइडो, नाइट्रो, सल्फेटो। दूसरा लिगैंड है या तो वो लिगैंड उदासीन हो जाए या फिर धनात्मक हो जाए, तो ऐसे लिगैंडों का नाम लिखते वक्त हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे H2O के लिए एक्वा, NH3 के लिए एमीन, CO के लिए कार्बोनिल, NO के लिए नाइट्रोसिल। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि लिगैंडों के नामकरण का क्रम क्या होना चाहिए। यदि किसी संकुल आयनों में एक से अधिक लिगैंड उपस्थित हैं तो उनका यदि किसी संकुल आयनों में एक से अधिक लिगैंड उपस्थित है तो उनका नामकरण करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का प्रयोग करेंगे। इसका क्या मतलब ये हुआ, जैसे FeH2O2Cl4, इसके अंदर H2O एक उदासीन लिगैंड है और इसके लिए जो हम नाम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं एक्वा। उसको क्या कहते हैं, एक्वा। और एक्वा स्टार्ट होता है स्मॉल ए से। इसके अंदर दूसरा लिगैंड है क्लोरीन। क्लोरीन जो लिगैंड होता है वो ऋणात्मक लिगैंड होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं क्लोराइडो। लेकिन ये जो लेटर स्टार्ट होता है, ये जो लिगैंड स्टार्ट होता है वह स्मॉल सी से, यानी इन दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये स्मॉल ए से स्टार्ट होता है, ये स्मॉल सी से। तो जब इसका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो इसका भी ख्याल रखना होगा कि कौन सा लिगैंड किस अक्षर से स्टार्ट होता है, तो पहले उसका नाम, बाद में उसके क्रमिक रूप से, जैसे ABCD का क्रम होता है उसी तरीके से इसका आईयूपीएसी नाम लिख लेंगे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, लिगैंड की संख्या का विवरण। पॉइंट नंबर 4 है लिगैंड की संख्या का विवरण। मतलब इसमें कितने लिगैंड है इनकी संख्या को हमको बताना है। जैसे कोई अगर सरल लिगैंड आ जाए, सिंपल लिगैंड आ जाए, जैसे क्लोराइडो हो गया, कार्बोनेटो हो गया, साइनो हो गया इत्यादि, ऐसे लिगैंडों के लिए हम डाई का इस्तेमाल करते हैं 2 बार के लिए, 3 बार के लिए ट्राई का इस्तेमाल करते हैं, 4 बार के लिए टेट्रा का इस्तेमाल करते हैं, 5 बार के लिए पेंटा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जितने भी लिगैंड हैं उनकी संख्या को हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कभी कभी जटिल लिगैंड आ जाते हैं, जैसे ईएन का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाई एमीन। जैसे ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। इसके अंदर जो ईएन है ये द्विदंतुर लिगैंड है और ईडीटीए जो है ये 6 बार 6 अलग अलग जगहों से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए ये बाइडेंटेड लिगैंड है और ये पॉलीडेंटेड लिगैंड है।
तो इनके नाम के इस्तेमाल के लिए हम 2 बार डोनेशन के लिए बिस का इस्तेमाल करते हैं, 3 के लिए ट्रिस का, 4 के लिए टेट्राकिस का, ऐसे करते करते इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब नीचे आ जाइए, एक नोट लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। यदि संकुल पर कोई आवेश ना हो तो उसका नामकरण धन आयन संकुल के नियम द्वारा करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। 5वां पॉइंट है केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम का नामकरण कैसे करेंगे। सेंट्रल मेटल एटम के नामकरण के लिए कुछ नियम इस प्रकार है। जैसे ए, ऋणात्मक संकुल का नाम लिखना। ऋणात्मक संकुल के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बाद 8 लगा देते हैं तथा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था रोमन अंकों में कोष्ठक में लिख दी जाती है या लगा दी जाती है। जैसे एक एग्जांपल है PTNS3 माइनस चार्ज, यानी ये जो पूरा संकुल है वो ऋणात्मक संकुल है, और ऋणात्मक संकुल का नामकरण करते वक्त इसके ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके नाम के आगे 8 जोड़ देंगे और ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे इसी का नाम लिखना है तो ये ऋणात्मक संकुल है और ये लिगैंड जो है एमीन स्टार्ट होता है ए से और क्लोरीन स्टार्ट होता है सी से। यानी जब भी हम इसका नाम लिखेंगे तो पहले एमीन का नाम लिखेंगे, उसके बाद क्लोरीन का। तो एमीन के लिए एमीन, 5 बार के लिए पेंटा, क्लोरीन के लिए क्लोराइडो इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्लोरीन निगेटिव लिगेंड है। तो एमीन, पेंटा, क्लोराइडो। और प्लेटिनम जो है ऋणात्मक संकुल के अंदर आया हुआ है इसलिए इसको कहते हैं प्लेटिनेट। लास्ट में 8 जोड़ते हैं और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था निकालने की वीडियो हम आपको बहुत ही जल्द देंगे। नेक्स्ट आ जाइए बी, धनात्मक तथा उदासीन संकुल। इस प्रकार के संकुलों में पहले लिगैंड का नाम तथा बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। यानी जो भी लिगैंड अगर धनात्मक हो गया तो उसमें पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे और बाद में जो CMA है यानी सेंट्रल मेटल एटम, उसका नाम ऐसे ही रख देंगे जैसे वो है। जैसे इसके लिए ये धनात्मक संकुल है तो इसमें लिगैंड 6 बार आया तो 6 के लिए हेक्सा, ये H2 है, H2O के लिए एक्वा, और Fe को कहते हैं आयरन। चूंकि ये धनात्मक लिगैंड है इसलिए इसके नाम में हम 8 नहीं जोड़ रहे हैं और इसका नाम ओरिजिनल होना चाहिए। तो हेक्सा, एक्वा, आयरन और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3rd। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं जैसे K4FeCN6। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो ऋणात्मक है और जो काउंटर आयन है वो लेफ्ट साइड आया है इसलिए ये धनात्मक है। इसलिए इसका नामकरण करते वक्त पहले हम लोग धनात्मक पार्ट का नाम लिखेंगे। तो धनात्मक पार्ट में K आया है तो K को कहते हैं पोटेशियम, 6 बार लिगेंड आया तो 6 के लिए हेक्सा, CN है साइनाइड यानी निगेटिव लिगेंड तो इसलिए साइनो, और Fe भी निगेटिव पार्ट के अंदर आया था इसलिए इसको कहते हैं फेरेट और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2nd। उसी तरीके से इसमें देखिए FeS2O6Cl3, यानी जो धनात्मक संकुल है ये ब्रैकेट वाला पार्ट हो गया और ऋणात्मक संकुल क्लोरीन वाला। तो ये 6 बार आया है, 6 के लिए हेक्सा, H2O के लिए एक्वा, और Fe जो है धनात्मक पार्ट के अंदर आया है इसलिए आयरन और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3rd। और क्लोरीन जो है काउंटर आयन है इसलिए इसका ओरिजिनल नाम क्लोरीन। तीसरा एग्जांपल है Hgi42-। आयोडीन जो है लिगेंड के रूप में आया है, 4 बार आया है, 4 बार के लिए इस्तेमाल करते हैं टेट्रा। आयोडीन जो है आयोडो में चेंज हो जाएगा क्योंकि निगेटिव लिगेंड है तो टेट्रा आयोडो। अब मर्क्यूरी का नाम के आगे 8 जोड़ेंगे क्योंकि ये निगेटिव आयन है तो ये बन जाएगा मर्क्यूरेट और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2nd। चूंकि इसके ऊपर पूरा माइनस चार्ज लगा हुआ है इसलिए ये क्या है, आयन है। तो टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2nd आयन। इसका इस्तेमाल करेंगे जैसे 6 के लिए हेक्सा, NH3 के लिए एमीन, CO के लिए कोबाल्ट, लेकिन ये धनात्मक संकुल है इसलिए ओरिजिनल नाम ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अवस्था, और Cl काउंटर आयन है तो क्लोराइड। 5वां एग्जांपल देखिए, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग हेक्सा, एमीन, क्लोराइडो, कोबाल्टेट। हेक्सा, एमीन, क्लोराइडो, कोबाल्टेट, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3rd, और क्लोराइड। इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, पोटेशियम ट्रेस ऑक्जेलेटो फेरेट 3rd, और इसके लिए लिखेंगे हम लोग हेक्सा एमीन, एक्वा की जगह एमीन होगा क्योंकि NH3 है
तो NH3 के लिए क्या होता है? एमीन। हेक्सा, हेक्सा एमीन, कोबाल्ट ब्रैकेट में थर्ड आयन। कोबाल्ट के नाम के आगे 8 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये धनात्मक संकुल है। इसके नाम आयरन में हम फेरेट लगाएंगे क्योंकि ये जो पूरा ब्रैकेट है वो ऋणात्मक है। ठीक, इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। बाकी आपको जो भी डाउट होगा, इस डाउट को आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बढ़िया बढ़िया कमेंट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।